दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज का आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विज्ञान। दोस्तों, जिस भी एग्जाम में साइंस आती है वहां से कोशिका विज्ञान से जरूर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, तो 2 नंबर तो आपको यहाँ से 100% मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, साथ में सीखने का प्रयास करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। साइको मत पढ़ लीजिएगा, ये साइटोलॉजी है। इसको 2 भागों में तोड़ते हैं, साइटो प्लस लॉजी। साइटो को सेल कहते हैं दोस्तों, और हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना, और किसमें अध्ययन कर रहे हैं हम सब? विज्ञान में। तो हमने क्या बोला? कोशिका विज्ञान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइटोलॉजी शब्द, ये छोटे छोटे से फैक्ट्स दोस्तों पूछ लेते हैं, तो इनको देखना जरूरी हो जाता है। साइटोलॉजी शब्द जो है दोस्तों, किसने दिया? हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने। साइटोजेनेटिक शब्द किसने दिया था? म्यूलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइटोजेनेटिक शब्द दिया था। और साइटोलॉजी शब्द दोस्तों हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। दोस्तों, आपको यहाँ पर सारे फैक्ट मिलने वाले हैं, जहां से आपने पढ़ा है वहां का भी आपको सारा कुछ मिलेगा। यहाँ मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। जो आपने नहीं भी पढ़ा वो भी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही सेल की खोज की थी। सेल की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। सेल शब्द का नामकरण भी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है दोस्तों कि बताइए कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? कोशिका भित्ति की खोज करने वाले भी कौन थे? हमारे रॉबर्ट हुक। इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है दोस्तों कि बताइए माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी। कब की थी? सन याद रखना है आपको, 1665 ईस्वी में। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। फिर आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन आते हैं दोस्तों? हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। वैसे तो ये हमारे नहीं है, विदेशी हैं। तो इन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवित कोशिकाओं को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप लिया और उससे जीवित कोशिकाओं को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज, पहली जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। उन्होंने इसको नाम दिया था एनिमल क्यूज। क्या कहा दोस्तों? एनिमल क्यूज। जीवित कोशिका को उन्होंने कहा एनिमल क्यूज, जिसको हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं। इनकी पुस्तक थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर। पुस्तकों का नाम याद रखना है आपको। पुस्तक क्या थी? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। और इसको भी दोस्तों याद रखना है कि उन्होंने अपनी जो लिविंग सेल थी उसको नाम क्या दिया? एनिमल क्यूज। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म विज्ञान के जनक, सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में भी हम किसको जानते हैं? लीवेनहॉक को। किसको जानते हैं दोस्तों? लीवेनहॉक को। अब थोड़ा सा और जो है उनको भी देखते हैं दोस्तों, जो भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है? आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कार्ल पी स्वानसन है। कौन है दोस्तों? कार्ल पी स्वानसन। इनकी पुस्तक का नाम है सेल। क्या नाम है दोस्तों? सेल। याद रखना है आपको। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है हमारे अरुण कुमार जी। अब ये तो भारतीय है ना दोस्तों, तो ये हमारे हुए। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? अरुण कुमार। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है।
बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोट करिए, नहीं तो फिर दिमाग में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। मैं फिर से रिपीट करूंगी अभी। अभी दूसरा देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब बात करते हैं मानवों में। अब हम बात करते हैं किसकी? मानव की। मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी है दोस्तों? मानव में सबसे छोटी कोशिका है मिल्क स्पर्म यानी कि शुक्राणु की। किसकी है? मिल्क स्पर्म यानी कि शुक्राणु की। अब हम मानव में सबसे बड़ी कोशिका देखते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका है माता के अंडाणु यानी कि ओवम की। किसकी? अंडाणु यानी ओवम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम। अगला देखते हैं दोस्तों। मानव में सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? यहाँ पर मैंने लिखा नहीं दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है। आगे देखते हैं विभाजन रहित कोशिका। क्या है दोस्तों? विभाजन रहित कोशिका कौन सी जिसका विभाजन नहीं होता? वो है न्यूरॉन। ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मस्तिष्क में। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा पुलिस में लोग बोलते हैं कि हेलमेट लगाइए, चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपको ब्रेन के अंदर चोट लगी तो आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स में विभाजन नहीं होता। वहां की जो सेल है वो विभाजन नहीं करते। बाहर चोट लगी तो ठीक हो जाओगे, अगर अंदर चोट लगी तो फिर परमानेंट डिलीट हो जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा हेलमेट पहनिए। अगला है, आगे हम देखते हैं सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका कौन सी है? लीवर। सबसे तेज विभाजन। अगर आपको कोई भी लीवर में दिक्कत होगी दोस्तों तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि सबसे तेज विभाजन करने वाली कोशिका कौन सी है? लीवर। आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये जैसे दोस्तों घर बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत होती है। ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, और कमरा जो बन जाता है फिर उससे क्या बन जाता है? पूरा हमारा घर बन जाता है। कमरा को आप जोड़ देंगे दोस्तों, 2-4 कमरों को, तो हमारा घर बन जाएगा। ऐसे ही मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं, फिर हमारा शरीर बनता है दोस्तों। ये क्रम आपको याद रखना है। कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक बना, ऊतक मिले तो अंग बने, अंग मिले तो क्या बने? शरीर हमारा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों स्लाइडन एवं स्वान नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कहीं कहीं पर दोस्तों ये भी लिखा हुआ मिल जाता है स्लेडन या स्वानस ऐसे करके, पर मोस्टली चर्चा में तो यही नाम रहता है स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस, वायरस को हिंदी में हम विषाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषाणु। ये कैसे होते हैं? ये अकोशिकीय होते हैं। वायरस हमारा अकोशिकीय होता है। और किससे बना होता है वायरस? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के वायरस का निर्माण होता है। और न्यूक्लिक एसिड हमारा कैसे बनता है? डीएनए प्लस आरएनए मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वायरस है हमारा वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड हमारा डीएनए प्लस आरएनए मिलकर बनाते हैं। दोस्तों जो वायरस होता है किसी भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। वायरस अपने आप में एक दादा है दोस्तों। जो दादा होते हैं वो कभी किसी की सुनते नहीं है। तो ऐसे ही जो वायरस होता है दोस्तों वो किसी भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि हम अभी डिस्कस करेंगे कोशिका सिद्धांत। किसने दिया था? स्लाइडन एवं सॉन ने। और कौन कौन से सिद्धांत दिए थे? स्लाइडन एवं सॉन ने दोस्तों 3 सिद्धांत दिए थे। कितने दिए थे? 3 सिद्धांत दिए थे। आइए देखते हैं वो कौन से 3 सिद्धांत थे।
पहला सिद्धांत था दोस्तों कि सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दोस्तों जो हमारा शरीर है, इस संसार में जितने भी जीव है किससे बने? एक या अधिक कोशिकाओं से बने। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है दोस्तों। दूसरा इन्होंने कहा कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका क्या है? कोशिका किसी की भी शरीर की सबसे बुनियादी इकाई है। अब कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है। अंग नहीं है दोस्तों, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये आपको याद रखना है। अंग अलग होता है दोस्तों। तीसरा सिद्धांत था इनका सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। क्या था? सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कोशिकाएं होती है उन्हीं कोशिकाओं में विभाजन होता है, फिर आगे कोशिकाओं में विभाजन होता है। ऐसी विभाजन की प्रक्रिया रहती है। जैसे दोस्तों ये एक कोशिका है, ये दो भागों में विभाजित हुई दोस्तों, फिर ये ऐसे दो भागों में हुई, फिर ये ऐसे दो भागों में हुई दोस्तों, फिर ये ऐसे, तो ऐसे विभाजन चलता रहता है। यानी कि जो पहले से जो मौजूद कोशिका थी उन्हीं कोशिकाओं से अगली कोशिकाएं क्या हो रही है दोस्तों? उत्पन्न हो रही है। तो वही चीज इन्होंने बताई कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ये इनके 3 सिद्धांत थे दोस्तों, जो आपको याद रखने। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। सभी जीवित, पहला था सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे हमारे, रुडोल्फ विर्चो। कौन थे? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक छोटा सा। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये दोस्तों भारतीय भाषा नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आती, पर मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस मतलब ओरिजिन दोस्तों, यानी कि उत्पत्ति। सेलुला यानी कि सेल, कोशिका। ई फ्रॉम यानी कि से। सेलुला मीन्स कोशिका, यानी कि उत्पत्ति कोशिका से कोशिका की। जैसे कि अभी मैंने आपको फिगर बना के समझाया था कि कोशिकाओं से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसको याद रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आगे थोड़ा सा हम दोस्तों प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी बात करते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य। इसके बारे में भी थोड़ी सी दोस्तों जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? किसी भी कोशिका के अंदर की जो पूर्ण सामग्री होती है, यानी कि दोस्तों ये कोशिका है, इसके अंदर की जो भी पूर्ण सामग्री होती है उसको हम किस रूप में जानते हैं? जीव द्रव्य के रूप में जानते हैं। जीव द्रव्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है जीव द्रव्य? किसी भी कोशिका के अंदर की पूर्ण सामग्री जीव द्रव्य के रूप में जानी जाती है। और इन्हीं कोशिकाओं से हमारा क्या बना है? शरीर। और इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है? जो भी पूर्ण सामग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ये क्या होता है? ये एक जीवंत भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? जीवंत भाग होता है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया, इन्होंने नाम क्या दिया था? सारोकोट। डुजार्डिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया? सारोकोट। याद रखना है दोस्तों, क्या नाम दिया? सारोकोट। फिर आप सोच रहे होंगे कि प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया? तो प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले हैं साइंटिस्ट है हमारे पुरकिंजे। कौन है दोस्तों? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने ही प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण किया और यही नाम आजकल दोस्तों फेमस हो गया। देखिए, तो पुरकिंजे नाम के जो साइंटिस्ट थे दोस्तों, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण किया, जबकि डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को कौन सा नाम दिया था? सारोकोट। याद रखेंगे दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थॉमस हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। कौन? थॉमस हेक्सले ने जो हमारा प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, इसको क्या बताया था? जीवन का भौतिक आधार। जाहिर सी बात है दोस्तों, सेल के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जा रहा है, तो जो जीव द्रव्य है उसी को हम, सेल के अंदर जो पूर्ण सामग्री है दोस्तों, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? जीव द्रव्य। और हमारा शरीर किससे बना है? सेल से। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार क्या है? हमारे प्रोटोप्लाज्म। तो थॉमस हेक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। दूसरा पॉइंट क्या है? सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होती है। जितनी भी जैविक क्रिया होती है दोस्तों, सभी इसी के अंदर होती है। और इसका 80% भाग जल से बना होता है। किससे बना होता है? जल से। प्रोटोप्लाज्म का जो 80% भाग है दोस्तों, वो जल से बना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी बायोलॉजी की सीरीज यूं ही आती रहेगी दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगला वीडियो जल्दी आएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।